हेलो गाइस। मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बहुपद। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो बहुपद होता है वो हमारा किस पर निर्भर होता है? बहुपद हमारा निर्भर होता है चर और अचर राशि पर। अब इसमें चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है? जैसे हमारी है चर राशि। देखिए, चर राशि है जैसे हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है ना। जिनकी जो संख्या है पूर्ण रूप से ना हो उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, क्योंकि हमारी क्या है? मानी हुई है। अचर राशि क्या होती है? अचर राशि अचर राशि होती है हमारी कोई भी गिनती। जैसे हम एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, पाँच ले लें, ये सब हमारे क्या हैं? एक अचर राशि हैं और इन्हीं के योग से हमारा क्या है? बहुपद बनता है। बहुपद में पदों की संख्या जरूरी होती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा कोई भी पद बनेगा, जैसे 2x बना, 3x स्क्वायर बना, जैसे सही ना, 5x³ बना, तो ये सब हमारे क्या हैं? पद हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पद हैं। और यदि इन्हीं को जैसे हम जोड़ दें, जैसे हम इसको जोड़ दें 5x³ प्लस 3x² प्लस के 2x प्लस के 5 ऐसे कर दें, तो ये हमारा बन जाता है बहुपद, सही है ना। चलिए, अब बहुपद में मेन चीज हम ये देख लेते हैं कि बहुपद हमारे होते कितने प्रकार के, सही है ना। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है हमारी? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, क्या है बहुपद के प्रकार? देखिए, बहुपद जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला नंबर पदों के आधार पर किया जाएगा। पदों के आधार पर। और जो दूसरा नंबर है वो हमारा घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। तो हमारे बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर होते हैं और दूसरे होते हैं घातों के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पदों के आधार पर। अब देखिए, पदों के आधार पर अब देखिए, पदों के आधार पर पदों के आधार पर क्या है हमारे? ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम इसको लिख लेते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तीन प्रकार के हमारे क्या हैं? बहुपद होते हैं, वो भी कैसे? पदों के आधार पर। देखिए, एक पदीय बहुपद हमारा कौन सा होता है? जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लें, एक पदीय बहुपद हमारा कौन सा है? जैसे कोई भी ले लें, जैसे हम 3x लिख दें, 2x² लिख दें, ठीक ना, 6x³ लिख दें। मतलब जिसमें एक एक पद आ रहा हो वो हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार द्विपदी में
भाई इसका नाम ही है द्विपदी, इसका मतलब इसमें क्या है, दो पद आएंगे। जैसे हमने लिख लिया 2x³ प्लस के 5x, या हमने लिख लिया 5x³ प्लस के 3x। तो इसमें क्या, एक दो मतलब पद कितने आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार आ जाइए त्रिपदी में। भाई त्रिपदी मतलब तीन पद होने चाहिए, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस के 2x² प्लस के 3x, ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस के 4x प्लस के 3। मतलब हमारे टोटल कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। तो वो हमारा कौन सा होता है, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद। चलिए अब देखिए घातों के आधार पर, घातों के आधार पर अलग अलग हैं। सबसे पहले हमारा है रैखिक, ठीक है ना। रैखिक के बाद है हमारा द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात। अब देखिए घातों के आधार पर हमारा क्या है, रैखिक है जिसको हम एक घात वाला बोलेंगे, ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात है, ये चतुर्घात है। देखिए रैखिक में क्या है हमारा, रैखिक के एक घात होनी चाहिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 5x प्लस 1। मतलब हमारी जो चर राशि है उसकी घात हमें देखनी पड़ती है। तो हमारी इसमें चर राशि में घात कितनी है, एक ही तो है, x का घात क्या है, एक है। इसी तरीके से हम द्विघात बहुपद जब देखेंगे तो द्विघात में कैसा होना चाहिए, जैसे 2x² प्लस के 5x प्लस के 3, या फिर 2x² प्लस के 4x प्लस 1। मतलब कुल मिलाकर जो घात है चर राशि की वो केवल दो ही होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर खाली इतना भी लिख सकते हैं कि x² प्लस 1 ही हो, तब भी वो हमारा बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा कितना है, दो घात वाला। घात इसमें कितनी आ रही है, दो आ रही है। चलिए इसी प्रकार अब त्रिघात, त्रिघात में कितना घात होना चाहिए, तीन घात होना चाहिए। जैसे x³ प्लस के 5x² प्लस के 4x प्लस के 3। मतलब जो बड़ी घात है वो हमारी कितनी है, तीन है। हम तीन घात वाला कोई सा भी ले सकते हैं, 4x³ प्लस के 3x² प्लस के x प्लस के 1, कुछ भी हो सकता है हमारा। लेकिन हमारी जो घात है चर राशि की वो कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। चलिए इसी प्रकार चतुर्घात में ले लीजिए। चतुर्घात में क्या होना चाहिए, चार घात होने चाहिए। जैसे 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस के 2x² प्लस के 5x प्लस के 1। इस प्रकार हमारी जो चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। जब हमारी चार घात होगी तभी वो हमारा चतुर्घात कहलाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी चार घात होनी चाहिए। हम यहाँ पर x⁴ रखें, प्लस के x³ रखें,
प्लस के एक्स स्क्वायर रखें, प्लस के एक्स रखें, प्लस के कम रखें, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। हमारे क्या होने चाहिए, पूरी घात कंप्लीट होनी चाहिए। सही है। चलिए, ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब इससे आगे देखते हैं। चलिए देखिए, x बराबर a पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन दिया होता है, जैसे क्वेश्चन कोई भी दिया है, हमारा एक बहुपद दिया है, बहुपद हमने ले लिया जैसे f(x) बराबर 2x क्यूब प्लस के 3x प्लस के 5, इतना ही ले लें हम। वही हमारा एक बहुपद है और उसने बोला है कि f3 पर मान बताइए। ठीक ना, इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये हमारा चर राशि क्या है, x है, और उसकी यहां पर हमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 3। तो कहने का मतलब है जहां जहां हमारा x है, यदि वहां पर हम 3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर यदि हम f3 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 2, ये 3 का होल क्यूब प्लस का 3 इंटू 3 प्लस के 5, तो 2 इंटू 3 3 9 27 प्लस 3 3 9 प्लस 5, 27 दूनी 54 प्लस के 9 प्लस के 5। ठीक है। अब देखिए, 9 5 14, 4 18 की 8, हाथ से लगी 1 5 और 1 6, 68। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि f3 पर इस बहुपद की वैल्यू कितनी होगी, 68 होगी। सही है। और इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। एक दो चीजें और देख लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या है बहुपद के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है, कोई भी हमें बहुपद दिया हुआ है, हमें उसके क्या है, गुणनखंड करना है। जैसे हमें दे दिया 12x स्क्वायर y, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे भाई, इसके गुणनखंड के लिए हमें सबसे पहले क्या है, 12 का गुणनखंड करना होगा। तो क्या होता है, 2 दूनी 4 3 12 गुणे x गुणे x गुणे y। ये क्या हो गए, इसके अलग अलग गुणनखंड हो गए। हम इनको अलग अलग पार्टों में कुछ भी कर सकते हैं, हमारी जो मर्जी हो, हमें जो चाहिए हो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 है, x स्क्वायर है, सही ना, और 2 3 6 y है। इस तरीके से अलग अलग हमने गुणनखंड कर दिए इनके। भाई जो हमें आंसर चाहिए होगा हम उसको इस तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 है, 4y है, सही ना, और 3x स्क्वायर है। भाई क्या करना है, केवल गुणनखंड ही तो करना है, अलग अलग करना है, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। सही है। चलिए चलिए देखिए, शेषफल प्रमेय बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें बहुत बार हर एक एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा। शेषफल प्रमेय पहले होता क्या है, जब हम किसी भी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग देते हैं जो कि उसका गुणनखंड है या नहीं है, हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि वह उसका गुणनखंड है या नहीं है। यदि किसी ने उसको भाग देने के लिए बोला है तो हम भाग विधि से उसको ये पता करते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम उसको देखते हैं। चलिए हम इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। मतलब कितना प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है, जैसे हम भाग देते हैं x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6,
हमने क्या करना है, भाग देना है। किससे देना है हमें, x -2 से। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमारा x है, यहाँ पर कितना है, x³ है, मतलब हमें कितने की जरूरत है, स्क्वायर की। चलिए हमने एक x² लिया, अब हम इसको इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ गया x³। x² का इसमें करेंगे तो -2x²। चलिए अब घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 5x² -8x, हम इसको लिख लेते हैं जैसे हम भाग में उतारते थे इस तरीके से। सही है। अब देख लीजिए, अब हम जब करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5x² है, वो भी प्लस का है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया, 5 लिख लिया। एक x है, एक x चाहिए तो हमने यहाँ पर x कर लिया, तो ये हमारा कितना हो गया, मल्टीपल करने के बाद 5x²। अब इसको हम इसमें करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10 x। चलिए घटा देते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x, प्लस के ये 6 हैं, ये हमने यहां पर रख लिए। अब देखिए यहाँ पर ये x है और यहाँ पर 2x है, वो भी प्लस का तो हमने प्लस के लगा लिए 2, 2 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 2x माइनस के 4, घटा दिया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10। ये हमारा क्या है, शेषफल। और ये हमारा क्या आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। तो बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको ये करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए देखिए, यदि ax³ प्लस के 9x² प्लस के 4x - 10 में ax + 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज देखिए आप, हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा fx समझ लीजिए, fx बराबर क्या दे रखा है, ax³ प्लस के 9x² प्लस के 4x माइनस के 10। सही है। x + 3 से भाग दिया जाता है, मतलब हम क्या करेंगे कि x + 3 बराबर 0 मान लो, तो x बराबर कितना हो गया, -3। अब एक चीज देखिए, जब हम किसी भी संख्या से किसी में भाग देते हैं, यदि वो पूर्ण रूप से कट जाए तो बराबर में हमारा क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 हमारा शेषफल बच रहा है। कहने को अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ऐसे से ले सकते हैं, ये -3, क्योंकि x की जगह पे कितना आ रहा है, -3, और a -3 की पावर 3 प्लस 9 -3 की पावर स्क्वायर प्लस के 4 -3 और माइनस के 10। देखिए जब पूर्ण रूप से कट जाता तो यहाँ पर हमारा 0 आता, लेकिन हमारे पास क्या है, शेषफल 5 है, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 5 बराबर, ये a है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो माइनस के 27 आएंगे, क्योंकि हमारा माइनस 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 3 बार मल्टीपल होगा, 2 बार में प्लस हो जाएगा, तीसरी बार में फिर हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस 9 गुणे, देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस के 4 तिया 12 हो जाएगा, -10। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 27a प्लस के 9 निम्मा 81, माइनस दोनों को जोड़ देता हूं, माइनस माइनस है,
तो 12 और 10 कितना होता है 22। अब देखिए 5 बराबर माइनस के 27a प्लस, देखिए 81 ज़्यादा है 22 कम है। 81 में से 22 जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक हासिल ली 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया कितना बचा 5। सही है। अब एक काम करते हैं, ये ए हम इधर लेके आते हैं तो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 27a बराबर 59 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 27a बराबर 54। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 54/27, मतलब 27 एकम 27, 27 दूनी 54। a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से हम इन आंसरों को क्लियर करते हैं। सही है। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, x³ माइनस के 3x² माइनस के ax प्लस के 6 का x-2 गुणनखंड है या नहीं है। देखिए सबसे पहली बात क्या है, गुणनखंड होने में और ना होने में क्या फर्क होता है। यदि हम इससे इसमें भाग देते हैं, यदि पूर्ण रूप से वह भाग चला जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, तो वह हमारा गुणनखंड होता है। और यदि उसमें हमने भाग दिया, कुछ शेषफल बचा, तो वो हमारा गुणनखंड नहीं होता है। इसको देखिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक हम भाग से कर सकते हैं, एक हम इसके मान को रखकर भी कर सकते हैं। सही है। चलिए हम दोनों तरीके से बताते हैं। पहले हम क्या करते हैं, भाग देकर बता देते हैं फर्स्ट में। तो हमारा क्या होगा x³ माइनस के 3x² माइनस के x और प्लस के 6, इसमें हमने भाग दिया x-2 से। तो देखिए x, तो ये हमारा क्या आएगा x², क्योंकि हमारा यहाँ पर x³ है। अब हमने गुणा किया तो ये हमारा x³ माइनस के 2x², घटा दिया तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहां से केवल माइनस के x² बचा, इसको हमने नीचे लिख लिया। अब देखिए यहां पर कितना है, माइनस चिन्ह लगाना है और x लिखना है, क्योंकि तभी तो हमारा ये x² बनेगा। तो माइनस के x², माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस के 2x। हमने क्या किया, घटा दिया तो चिन्ह चेंज हो गए, ये कट गया, ये हो गया माइनस के 3x, इसको हमने ले लिया तो प्लस के 6। अब देख लीजिए यहां माइनस है तो पहले से ही माइनस लग जाएगा, और यहां पर 3, तो ये क्या हो गया माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 6, चिन्ह चेंज कर दिए, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा x-2 x³ माइनस 3x² माइनस 6 प्लस 6 का क्या है, हमारा गुणनखंड है। अब देखिए सेकंड तरीका क्या होता है हमारा। सेकंड में हमें क्या करना है कि जैसे हमारी ये है कि x-2 बराबर हम क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। अब हम ये संख्या लिखते हैं fx बराबर क्या है x³ माइनस के 3x² माइनस के x और प्लस के 6। अब देखिए करना क्या है, हमें x के पे क्या रखना है 2 रखना है, तो 2, ये क्या हो गया 2 का क्यूब माइनस के 3, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 माइनस के 2,
प्लस के 6, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 12 2 कितने होते हैं 14, 14 में से 14 चला गया, कितना बचा 0। मतलब चाहे आप ये वाला मेथड अपना लीजिए, चाहे आप ये वाला मेथड अपना लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये गुणनखंड है या नहीं है। यदि 0 आ रहा है तो हमारा गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आ रहा है तो हमारा गुणनखंड नहीं है। बहुपद में हमारा इतना ही था। आपको हमारा ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी कमेंट में होता है, चाहे अच्छा है बुरा है, ज़रूर बताइए, सही ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।